यहाँ पर आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल लैटिन, मूल नाना, मूल मालिक और साथ ही यहाँ पे आया आईपी, सीआईडी, पुलिस वाले, बनिए, कापर, सौदागर, भंडारी, मांगरदार, बेयर, भिखारी, सबका भी स्वागत। हमको यह समझना है मालिक परिवार कौन है, बेयर कौन है, भिखारी कौन है। तब से इसी बात पे विषय चल रहा है। पर इस मालिक के लिए, मालिक बनने के लिए करना क्या? भीमसिंह दादा भी सुना के गए, ठाकुर दादा ने सुनाया, आपकी बिरसा ब्रिगेड की नारी शक्ति और कलम दादा ने सुनाया कि हम लोगों को लड़ना क्या, थीम क्या हमारी, क्या हम बचेंगे? पावर प्लांट छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर वहां आपका छोटी सर्वनारी पीठ में पावर प्लांट बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में आपके हाथ से खून टपकेगा, नाक से खून टपकेगा, आपका हाथ सूज जाएंगे, किसी के लेग सूज जाएंगे। जादूगोड़ा का आपने प्रोजेक्ट देखा है, वहां की स्क्रिप्ट और आपने वहां का जो फोटो देखा है, ऐसी हालत हो जाएगी, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ेगा। आप लास्ट में बोलोगे मरता क्या नहीं करता, तब आपके पास कोई नेता आएगा क्या? पावर प्लांट में आया क्या? सबने बोला हम कर देंगे, वो कर देंगे। जात का समीकरण बिठाया, सबका समीकरण बिठाया। कहां गए कांग्रेसी बाप और बीजेपी? मैं पार्टी विरोधी किसी का नहीं हूं, पर सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? सरकार हमारी, सरकार हम है, जब हम मालिक है तो आप मालिक जैसा बिल्ली रख के नहीं रहे हो। जैसे शरद भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने 2.3 पॉइंट रखे, पुण्याखेड़ी डैम का, आपका पावर प्लांट का और आपका निवेश का और मदुरै डैम का। कलेक्टर को कहा कि तेरी लीज खत्म हो गई, तेरे छोटे चला जा, जवाब क्यों नहीं दिया? कार्रवाई करने की हिम्मत है? करके दिखा शरद भाई पे, है किसी कलेक्टर में हिम्मत? किसी कलेक्टर में अंडू पांडू में हिम्मत है तो जरा करके दिखाइए। विलेज खराड़ी मुखबन मन से कहते हैं कि कलेक्टर बेलर भिखारी है, जाके इस करके दिखाए कोई जिला वजह से। तो भाइयों, सबने संदेश दिया है कि विलेज भाई शांति रखो। कैसे कर लू मन को शांत? जिस बाप ने पानी का बिल्लू गिराया, धरती ने ऊपर उगाया, वो खाया, मेरा करंट आया, तो मैं बोल पा रहा हूं, मेरा शरीर चल रहा है। जिस मां खतरे में है, मां को काट दिया जा रहा है, कहीं पावर प्लांट की बाउंड्री बना दिया जाता है, कैसे रख लू मन को शांत? आप तो बेवड़े रंगुए हो क्या? आप बेवड़े रंगुए हो क्या जो बोल नहीं पा रहे हो? अभी दादा ने कहा कि आज नेता कौन, वोट देने वाला कौन, डेमोक्रेटिक कौन, लोकशाही कौन? तो हम आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है। मालिक है, नेटिव है, ओनर है, वो जो शरणार्थी परिवार है, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, रिप्यूरिलेट गारंटेड, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शरणार्थी, बाहर से आया, तिथि मिति वापनेती, एक पूरा महाभारत रामायण कथा लेके आया और कहा कि देश में हम तो मांग के खाएंगे। वार पे आया, सोमवार माली, मंगलवार होनी, बुधवार बानिया, गुरुवार बमन, हकड़ा मुसलमान, शनिवार तेली, रविवार राजपूत। समझ में आया ना? वार है, वारी करनी मतलब लड़ाई होता है। तो बात समय पे आया तो इन्होंने वायदा किया, वो वचन दिखाया था कि ये जब देश छोड़ के जाएंगे तो धन दौलत माया आनंदी घेरवारी भी खरीदना ऊपर है। ये मांगने का वक्त है, ये अभी निवेदन का वक्त नहीं है। जैसे बहुत पुलिस वाले सुन रहे, उनके कंधों पे स्टार किसका, पहले उनसे पूछो कि मोदी के लिए है, आदिवासियों के लिए, इसका पुरावा करो। तुम्हारे टोपी पे 4 सियासत सिल्वर सिक्का लगा है, वो आदिवासियों के लिए, मोदी के लिए, खुलासा करो। बुलाओ एसपी को, बुलाओ डीएसपी को, बुलाओ आईजी को, डीआईजी को, जिसको बुलाना बुलाओ। शांति में भी रखूंगा, आप भी शांति रखना। शांति से अगर वाद विवाद करते हो तो हम जीते या आप जीते। आप शपथ लेते हो बेलर की कि मैं तो भिखारी हूं, हर महीने टीटी के बड़े बड़ा भत्ता लूंगा और 24 घंटे आदिवासियों के बंधारण में सेवा करूंगा, नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा। चाट के सैलरी देता है। रेवेन्यू टिकट देखी, रेवेन्यू टिकट ऐसा चाट के लगा के सैलरी लेता है। मतलब मांगलदार। राजस्व रेवेन्यू का ऑनर कौन? आदिवासी, आदिवासी। जमीन એટલે माँ और माँ એટલે भी माँ। इस धरती पे पानी सूखेगा तो माँ का गर्भ उतर जाएगा, मतलब 5 बच्चे नहीं होंगे, ये हकीकत होगा। आपका क्योंकि ये जैसे जैसे महिला के साथ घटना होती है
पानी ज्यादा गिरेगा, हर मौसम में गिर जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको प्रश्न बैठना पड़ेगा। माँ भाइयां भी बेटी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक शादी की उम्र बढ़ाओगे तब तक वो कहाँ रहेगी, उनके जो धर्म है वो बिगड़ेंगे। तो धरती पे नर्मल बारिश होगी ना, और हो रही है, हो रही है। यही कारण है आदिम जाति आदिवासी विश्व जो होने को हमें कौन बनी आदिम जाति आदिवासी है। तो आदिवासी मालिक है, आदिवासी नेटिव है, आदिवासी भारत में भी जो ऑनर मालिक धनी है। पर इसके लिए आपको करना क्या है? तो हमारे जो 16 बिंदु थे, वो 16 बिंदु थे क्या, एक समझो। सबसे पहला तो जो प्रचार में लाया गया कि लोन के बारे में कैसे लड़ाया जाए, आदिवासी लोन के बारे में कर्जा लेकर बैंक का मर जाता है, भाई मरना मौत, तो आदिवासी एक कर्जा मुक्त है, वो हम करा के दिखाएंगे। कई महीनों का कराया है हमने, कई महीनों का कराया, किसी का 12 लाख, किसी का 18 लाख, किसी का 3 लाख। कैसे? पैसा कहां से आता? हमने बैंक से पूछा पैसा किसका, कहां से लाया? तेरे पास तो साला से नहीं, कमाया कहां से? उसके बाद जवाब नहीं। कहा कि धरती पे तो उत्पत्ति दो है, क्या? एक मां का पेट और एक जमीन। वो दोनों उत्पत्ति कब करती है? जब आसमान से पानी का बिंदु भाप फिराता है धरती पे, तो धरती अन्न उगलती है। धरती अन्न उगलती है, वो हम खाते हैं, माँ और बाप, तो उनको करंट आता है, वो व्यवहार करते हैं, तो धरती पे हम उतार आते हैं। तो पैसे वाला तू किसकी क्रेडिट पे लाया? अगर इस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में इधर अनाज मिला, उस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में बच्चे मिले। बैंक वाला कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट हुआ, तेरा जरा बता दो। बैंक वाले के पास हिसाब नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऐसा ही चलता है। क्योंकि जो पैसा बनता है वो एक जोड़े पे 40 लाख बनता है, एक एकड़ मतलब 40 उंगली, 40 लाख एक एकड़ पे बनता है, और बैंक चलाता है। खुलासा कर रहे जरा, बैंक वाला खुलासा कर तो करो, थारी बगैर वाली भी छोड़ी जाऊ पड़े। तो ये सारा लोन माफ होता है। प्रतिनिधि भाई, ये सारे बहुत लोग डाउट में, नीरज भाई तो नक्सली, क्या नक्सली? माँ के पेट से मैं भी पैदा हूं, तुम भी पैदा हो, क्या नक्सली? सवाल ही तो कर रहे हो, क्या करारा मार रहे हो क्या? तो हमारी विचारधारा में अगर आदिवासी हो तो आदिवासी की तरह चलना सीखो, बोलना सीखो, रहना सीखो, तो जाके आदिवासी लड़ पाएगा। पावर प्लांट के लिए हमने आपके बासड़ या रतलाम का कलेक्टर नहीं, बासड़ा कलेक्टर को भी परेशान किया। उसको बोला कि भाई इस जमीन किसकी? उसने बोला पैसा ले लिया। मैंने कहा पैसा किसका, जवाब दे। जवाब ही नहीं, राठौड़ी कर रहा पुलिस वाले लाके। बोल रहे मकान तोड़ने आया, तो मकान तोड़ने वाले भाई पूछ रहे हमारे नीलेश भाई कि भाई नोटिस तो दे, बिना नोटिस के घर कैसे तोड़ रहा है? जवाब नहीं, भाग रहा है और रात को आके तोड़ रहा है। ऐसा गुंडागर्दी कर रहा है, ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रतिनिधि भाई लोग सिर्फ प्रतिनिधि आया, जनप्रतिनिधि नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है सच का खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं आया, प्रतिनिधि आया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 9 जनवरी 2015 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस गजट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक एपीएल, बीपीएल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वाले हैं, ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है। मतलब विदेशी भारतीय, वो भी विदेशी नागरिक है। मतलब आपको 5 साल के अंदर घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है। वो घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा है। 24 घंटे में 24 लाख मिनट की धरती पे उतरेगी, और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा, और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा। या तो देश छोड़ देगा या देही छोड़ देगा। देही मतलब शरीर छोड़ेगा। वैक्सीन लगाए, ड्यूटी लगाए, मतलब शरीर छोड़ रहा है आदमी। अब अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए। इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी? आने वाले 1-2 महीने में विदेश कराई आपके बीच में रहे न रहे, या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे, पर जो रहे वो लड़ाओ, जो रहे वो संघर्ष करो। आपने माँ का दूध पिया है यार, कुत्तों का दूध थोड़ी पिया, कुत्ता भी भोगता है, भोगो तो सही। आप लोग लड़ नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हो। अब मजूरिया वाला देने वाला बोलते हैं हमको पानी मिलेगा, नल में मिलेगा। भाई टंकी में मिला क्या, वो तो देख। कुएं का बढ़िया जब चाहे जब खींच के पी रहा था। ये कब मारने का प्लान है? षड्यंत्र है। अब अंग्रेजों के जमाने के जो युद्ध है वो देखिए। अब पुलिस वाला कहता है कि मैं तो नल वाला पानी पीऊंगा, कंधे पे साला कड़ी लगाता है, कंधे पे उसके गेहूं की बालियां है। क्यों है? कोई पुलिस वाला भाई बता दे कि कंधे की, आपके कंधे पे पुलिस की वहां कड़ी क्यों है, गेहूं की बाली क्यों है? कहता है कि अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा, लट उसी के खिलाफ लेके आता है।
जो जमीन की रक्षा करता है। सर रक्षा कर रहे हो कि भक्षा कर रहे हो? मोदी तुमको सैलरी देता है, वो खुद सैलरी लेता है, तुम उससे क्या सैलरी लेते हो? मेरी क्रेडिट में और मेरी घरवाली की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप लेते हो, इसलिए मांगन साहब। मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी वो धरती पे पसीना गिरा, तब पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। फसल पकने के बाद आना लेता, आनावारी लेता, टका लेता, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छिनाड़ है कि किसकी जमीन किसके नाम कर दी वो उसी को पता, और माँ को ही पता कि ये किसका है किसके नाम कर दिया। भाई पटवारी ये जाति ऐसी है, तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ो मत। आपके बाप के दो टुकड़े हैं, उसी पे कमा के खाओ, आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो। वो पहले से ही छिनाड़ है, वो पहले से ही राइट है पटवारी, जो सब पहले वो है वो। और तहसीलदार भी मांगन जात, आपका कलेक्टर भी मांगन जात, बेरर। अरे यार मांगन जात बोलूंगा तो अपने भाषा वालों समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलता है बेरर, BERAR। तो बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमानी हो, कुली हो, मजदूर हो, मजूरा, ऐसा भी है। मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग बाजना में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ग्रांटेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमानी, कुली, मजदूर, मुजरा है। बाजना के थाने में ठप्पा लगा दिया, कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। एसपी साहब बोला वो जिला बदल वाला कर रहा है, मैंने कहा जहांगीर साहब बोला उस पर FIR करके दिखाओ, जिला बदल वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट में कितने मरे, आकलन है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का काका गया। वो एक कभी भी मर सकता है आदमी, जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त तो कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो, पर जीवन मिला उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हैं जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है, उस माँ ने आपको कहीं खिलाया, जिसने जन्म दिया उसको भी अनाज खिलाया। 2 रुपया लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपया मांगा क्या? कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने तरह तरह के मतलब वो दिए। तो स्पष्ट बात, मधुरिया वाले भाई ध्यान दे, किसी को पानी मिले या नहीं मिले, हमारे इधर बहुत पानी है, बाकी वाला मामले व्यवस्था करा देंगे और पी रहे, पर मधुरिया का डैम बन जाएगा तो खाटली, बगड़ी, पीलड़ी, डुगरा, आपका जोधपुरा, विंटी, रतनगढ़ और आपका उमरिया, पिपीपाड़ा, ये पूरे गांव जाने वाले हैं। पहले ये बताओ तुम्हारे कहीं जाने के लिए, घर वर बांधने के लिए जगह है कि नहीं है? अरे है नहीं है? कौन आले तमाम जगह हिंसा इनका हूं, पोटला आया लगा इनका। ये रोने के दिन तुम्हारे आ सकते हैं, वो उस जमाने का समय नहीं है कि यहाँ से उठ के उस गांव चला गया जमीन मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। विस्थापन विस्थापन पलायन चिल्लाते हैं। विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो 1 बीघा जमीन है, 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पे सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आस्ताना नहीं है भाई साहब। ये रोए दिन जाते हमारे, रोए दिन। आप करते क्या है, क्या सोच रहे हैं? कहते हम आदिवासी, क्या आदिवासी भाई? गाना गा दिया हम आदिवासी, क्या आदिवासी हम है? आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई नहीं हो? आज वो भाई रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहा है विलेज खरारी करवा रहा। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देना। जवाब देने में उनकी फट रही है, जवाब देने में पीछे हट रहे, पुलिस को आगे कर रहे, और पुलिस अपने कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बालियां लगा रहा, टोपी पे 4 सियासन सत्ताएं देने लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेरा जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लीज खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर। अगर नहीं हुआ तो विजय भाई नहीं सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लीज खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी और राजशाही, देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए, इसलिए राजशाही, देशशाही और राजाशाही है। वो जो पेटी से पैदा हुआ, वो पेटी वाला कैसे? पेटी से राजा निकलता कभी क्या? पेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठ, झूठा तंत्र, जुडिशल बोलते हैं इसको। उधर एक बाप का व्यवहार होता
इधर पेटी में सबने मिल के डाला, एक निकला तो वेश्यानो से होता है ना, किसका हुआ? अरे यार वेश्या का ही हुआ ना, तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी सिद्धरामन भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं। एसटी बन के लड़े हो तो मारे जाओगे, आप मांगरजात बन के लड़े हो तो मारे जाओगे। उन्होंने बोल दिया आप विदेशी है तो तुमको यहाँ से उठा के घाटे पर रखे, घाटे से उठा के नदी में रखे, उनको क्या न तुम्हारा क्या। लड़ने का स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, निवेश वाले भाइयों के लिए वापस एकजुट होना होगा। सारा हम जिला बदल हुए, इधर कोई बोल नहीं रहा। शरद भाई को बोल रहे हो, शरद भाई दिखाओ, उनको वो दिख रहे, एक दो भाई को बोलो वो दिख रहे। एकजुट हो तो हम उनको बचा पाएंगे। कल आपका निवेश मर जाएगा, चलो वो चला जाएगा, अगली बार तुम्हारा आज कौन आएगा? बहुत सारे भाई कहते हैं तू तो कुंदनपुर का राइटर लड़ रहा यार, उसने एक लाइन बनाया 100 किलोमीटर इधर उछाड़ेगा, 100 किलोमीटर उधर उछाड़ेगा। कहां जाओगे, कहां जाओगे? है क्या तुम्हारे पास कोई समाधान? उस समाधान के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक होना पड़ेगा और वैचारिक एक होना पड़ेगा। एक होके बोल रहा है कि मैं तो वैश्या को बन जाऊं, राजनेता बन जाऊं, और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूं, एक बोल रहा है कि मैं यह चला लूं। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए, शरणार्थी बन के नहीं। तो ये जो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बनिया, कापर, सौदागर, भंडारी, कोठारी, लंका कटे, दाना वसूल, ये एक ही यही चाहते मरवा रहे हैं आदिवासियों को। इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। वैसे तुम 10 रुपया हाथी दारू पिला, ऐसा नहीं करना है। 10 वो हमारी है, उसके लिए वही हमारे है। ये जितनी जमीन है भारत भूमि भी हमारी है। यह आश्रम पे खड़े भाषण दे रहा, इस पे लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन पे नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसकी आवाज उठी क्या? तो इसको लाभ मुद्दे में स्थानीय जो साथी है जितने भी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका धार में 100 गांव, 300 गांव, नीमच बांधा डैम, रोहित भाई यही में चले गए। नीमच में आपका 50 गांव बांधा डैम, पुण्यखेड़ी में 14 गांव, अब भरत भाई आए थे चले गए सर, 14 गांव जा रहे हैं। आपके इतने सारे गांव जा रहे हैं, એને કહેવા હું તો આદિવાસી, કેના આદિવાસી है? कौन भाई बीजेपी में है, कौन भाई कांग्रेस में है, कौन भाई बाप में है, कौन भाई बीजेपी में है। भाई है तुम्हें सभी विदेशी हो, क्योंकि तुमने पार्टी की शरण ली, मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। अब आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं आप आदिवासी हो, तो एक जगह बैठो ना भाई। तो एक जगह बैठ के आप बैठ नहीं सकते? यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या? बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या? बाहर कांग्रेस हो गई क्या? बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या? क्या आपकी आपका आई कांग्रेस हो गई क्या? तो मार बाप तो एक ही है ना, और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। ये बात अगर साहब नेताओं को समझ में आ गई तो सब हो जाएगा। आप गद्दार आप हो, आपने मत दिया, बुद्धि दी उसको 5 साल के लिए कि सारा तुम मेरा विकास करना। वो देखे चेतन ने कश्यप को भेज दिया। चेतन ने कश्यप कहता है कि इतना निवेश बढ़ेगा, तेरे घर पे बना ले। चेतन कश्यप तेरे जमीन में हो, तेरे घर में बना ले। इधर कहते हैं, इधर कांग्रेस बाप बीजेपी वाले नेता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे चेतन कश्यप तो सेठ है यार, खाई का सेठ, आदिवासियों को मारना और पार्टी में लेकर के तुमको मारना। हम बोले हम तो अप टू डेट पार्टी के कार्यकर्ता, क्या अप टू डेट खाता हूं? साला भाई को मरवा रहे हो, माँ को मरवा रहे हो, भाई बेटे को मरवा रहे हो। तुम तो तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है कि विदेश तो उस संगठन का, वो कहता है वो तो उस संगठन का। जमीन किसी संगठन की है क्या? जमीन किसी पार्टी की है क्या? आदिवासी कई ओर से आया क्या? आदिम जाति आदिवासी जन्मजात भारत भूमि में ऑनर है, तो इसके लिए लड़ना होगा। तीसरी चीज, रकम चांदी जिसका गिरने पड़ा है, इनका लीज खत्म हो गया है। फ्री में कोई भी बढ़िया होकर है, फ्री में दे दो, अगली बार फिर करना बाद में देखेंगे। पैसे लेने की कोशिश करें, कोई गरीब बेटा हमारे पास है, हम फ्री में दिलाएंगे। आपका चौथी चीज, क्या आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन, ये तो समझ में आया। 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, ये जितने भी है ये गैर आदिवासी है। आदिवासी झंडे वाला नहीं, आदिवासी पार्टी वाला नहीं, आदिवासी संगठन वाला नहीं, आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है।
आदिवासी लोकतंत्र वाला नहीं, डेमोक्रेटिक वाला नहीं, बैरिकेड नहीं, शरणार्थी नहीं, तो आदिवासी कौन? इस पे आपका विचार और विमर्श, ये आपका फर्क है। तो आप लोग राजनीति करिए, कोई अब वो नहीं कर रहे, पर समस्या यह है कि आप सामंजस्य दिखाए, जिन लोगों के वास्तविक मुद्दे पे आप लड़ रहे हो उस पर भी विचार करें। तो इन चीजों पे भी आपको विचार करना होगा। और दूसरी चीज आपका यह है कि जितने भी नेता है उस पर विचार था, राजेंद्र भाई ने बात उठाई कि जितने भी नेता है आप समाज से बड़े नहीं हो, समाज से बड़े नहीं हो, समाज से नेता है, नेता से समाज। नेता भी मानना जात ही है, आपको मानना होगा हमारी बात, नहीं तो आप सब तो वोट देने वाले हैं। वोट देना ही गलत है, वोट तो उनका है, शरणार्थियों का, पर फिर भी दिया तो पूछने के हकदार नहीं हो क्या? आदिम जाति आदिवासी टैक्स फ्री है, टैक्स रहित, गुना रहित, बोझा रहित है। तो इस बात को भी उठाओ कि आदिवासियों को बिजली फ्री में मिलना चाहिए, नल का पानी अगर ले रहे बदल वाले वो भी फ्री मिलना चाहिए, बस किराया फ्री होना चाहिए, ट्रेन किराया फ्री होना चाहिए। नहीं तो आदिवासी करीने हाय बोलूं को आदिवासी का फायदा ये होना चाहिए। आदिवासी मतलब रॉयल फैमिली, ओनर फैमिली, मालिक फैमिली। ये चीज अभी नाइट को शायद दादा लोग जो है वो घर ही रुकेंगे। अगर कोई जानना चाहता है कि कैसा करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज, कौन सा कागज करने के लिए पर्याप्त है, वो वहां रुकिए और आपको दस्तावेजी आपका डॉक्यूमेंट सब हम आपको दिखाते हैं। 1969 में बाहर से आया कि मीठी बात में थी, वेद पुराण, महाभारत, रामायण, कथा, बाइबल, कुरान लेकर के आया। इनका लीज, वीजा, सन, सनद, मिनट, घड़ी, सेकंड 1969 4 फरवरी 1970 को खत्म हो गया। तो इनको देश छोड़ के जाना चाहिए ना, रुके क्यों? तुम्हारे वोट की वजह से आगे ना कारण। तो इसलिए आदिवासी समझो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप 5 साल का बायोलेटरल एग्रीमेंट दे रहे हो। उस बुक में यह भी लिखा है, रेवेन्यू के बुक में क्या लिखा है कि कहा है कि अभी कोई बायोलेटरल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी चुटनी वोट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग कर रहे हो, मरोगे, कल भी मरोगे, आज भी मरोगे। बाप गई, सॉरी, बीजेपी, कांग्रेस गई, बीजेपी गई, आपका बीजेपी गई, बाप आई, बाप जाएगी, बीजेपी आएगी, आप आएगी, जाप आएगी, कोई पार्टी आएगी। कल भी मरना है और आज भी मरना है। इससे अच्छा है विचार का वैचारिक युवा बनो, युद्ध बनो, पेडर बनो। चुनाव के समय देखा जाएगा क्या करना है। साला 5 साल से सोच रहा है मेरे को ये नहीं है, मैं धन्यवाद मांगने जाए भिखारी है। तो इस चीज को आपको समझना है। और इसके लेटर पे जितने भी लोग चाहे कि आपसे क्या लिखना है, क्या लिखवाना है, उस हिसाब से हम आपको लिखने को तैयार है। ये जो क्षेत्र है स्पेशली 91, 92 है, 91 और 92 वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, इधर तो इनका राज हुआ ही नहीं, अतः झूठा वहीवट करे। तो इन लोगों के लिए आपको लड़ना है। और दूसरी चीज, जितने भी आपके थाने बने महोदय, केशव भैया, शरद भैया, राजेंद्र भैया चले गए, राजेंद्र भैया, ये थाने बने, इनका थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो, एक दिन पूछो, आईटीआई लगाओ। अरे भैया कोर्ट बनी है, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो एक दिन। आदिवासी पूछता क्यों नहीं है? आदिवासी समझदार नहीं है। वो राजीव भाई ने सही बात कही, नेता बनने के बाद भूल जाता करना क्या था, वो भूल गया क्या करना था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, उनको याद दिलाओ, उनको याद दिलाओ। और हमारे जो राजनीति करने वाले, देखो राजनीति फिर भी गलत है, पर राजनीति कर रहे हैं, करो भाई, पेट्रोल का पेट्रोल कमा खाओ भाई, पर कोई लड़ रहा है उसका भाई भला थोड़ा बहुत उनका खाना वाना देखो, उनका शाम को क्या खाया उन्होंने वो तो देखो। साला पाल उधर नारायण कर रहे हैं, जिनका मेरे से कोई लेन देना नहीं है, खानदान का लेन देना नहीं है, विकास भाई पाल रहे हैं उधर गुजरात में अपने देवत भाई पाल रहे, वापी में, दमन में 20-20 दिन, 50-50 दिन उनके पड़े रहना, खाना खिला रहे बेटे की तरफ। तो आप लोग, आपके बीच में हम काम करते, क्रेडिट आपको ही मिलता है, और मिल गया ले गए तो भाई भूल गए, हमको, हमारे लोगों को भूल गए। इनको झूठे की तर्ज पे याद दिला, झूठा रखो गोबर में दिखा के, मुंह के मारा सीधा, तो जाके आप समझ पाओगे। भले वो शरद भाई हो, केशव भाई हो, या कोई भी हो, तो हम लोग कर पाएंगे। इधर क्या है, नेता बनने के बाद में गैर आदिवासी ठेकेदारों की लाइन है, पैसा पैसा
ये मेयर कर दो ना, तो आपका इतना पैसा मिल जाएगा, इतने लोग आपका समर्थन कर देंगे। उस मेयर बनने में आदिवासी कितने उतर रहे हो देखो, उस तालाब बनने में आदिवासी कितने उतर रहे हो देखो। तो ये नहीं देख रहे, आप लोग सुनो और समझो कि हमको लड़ना कैसा है, किस तरफ पे। तो आदिम जाति आदिवासी भाई, आप लोग मधोरिया के लिए लड़ो, पुण्यखेड़ी के लिए लड़ो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लड़ो। वहां अगर कोई भनक लगती है कि वहां के लोग अकेले पड़ गए हैं तो चले जाओ, उनके लिए आप चले जाओ आंख मीच करके। बिरसा मुंडा ने अपनी बनी हुई 25 साल में भगवान बन गया, अपना कर्जा चुका गया। मैंने अपना कड़ी खाया, माँ का दूध पिया, बाप में पानी गिराया, अनाज पकाया खाया। मैं तुम्हें कहता हूं मेरी मौत लड़ करके कब हुई भूमि में आएगी और इस धरती का कर्जा उतारने का मौका मिलेगा। आप लोग इस धरती का खाया पिया क्या कर्जा उतारोगे, कब उतारोगे? फ्री के खा रहे हो, फोकट के खा रहे हो, धरती को बहुत बन रहे हो। ये धरती हमारी माई है, इन लोगों की, ढेरों की, घोड़ों गधड़ों मुर्गे लंगड़े वालों की नहीं है। तो इस चीज का आप समझो। और हम लोग अगर नहीं लड़े तो मारे जाएंगे। कुंदनपुर ये मत सोचना कि हम तो इधर खड्डे में है, उधर का इधर बटानवा अमरपुरा वाला बांधा हो गए। माइंडी वाले मरे, माइंडी से विस्थापित होकर के आड़ी पर डेरी सजवानियां उतर गए। माइंडी जब मोहम्मद बागेश्वर दयाल लड़ रहे थे तब बना था, उस समय वो हार गए थे क्यों लड़ाई किसी कारणवश। अब मामा बालेश्वर लड़े, उस समय उनको विस्थापित होना पड़ा। आड़ीपीठ में बसे, डेयरी में बसे, रेल में बसे, सजवानिया बसे, कटुंबी में बसे। आज पावर प्लांट आ गया, ये वहां कटे सब। अभी कहां जाएंगे वो लोग? उस समय तो जंगल था तो चले गए, अब कहां जाएंगे? आपका अलीराजपुर की जमीन में पेंसिल निकला, भाई पेंसिल जरूरी, खाना जरूरी, खाना जरूरी है। हमने हमारा स्कूल छोड़ा, उस स्कूल गए, उसी को स्कूल कहते। तो हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी है। और जितने भी यहाँ कैडर्स है, जितने भी साथी है बाहर से आए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था घर है। और जितने आयोजन कमेटी सावरा भाई, राहुल भाई, विजय भाई, बहादुर दादा और आप लोग मुकेश भाई और जितने रमेश दादा, जितने भी भाई, कालू काका, नाम नहीं आ पा रहा, हमारे गांव की टीम, पवन सरपंच साहब, पिंटू भाई या अन्य बहुत साथी हो, गोलू भाई, बादशाह डाबी, राहुल चरपटा, निर्मल घराड़ी, पवन घराड़ी, जितने भी साथी, रविंद्र घराड़ी, जितने भी मनीष जाति जी और संगीता आंटी, तरुण दामोर साहब, रितु चरपोटा, भूरा सर, ये जितने भी कल्याण चरपोटा जी, इन लोगों ने जो सहायता करी उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। और इन्होंने आज ही सहयोग नहीं किया। जब जब मेरे साथ में उतर रहता था, जब जब मेरे घर पे कोई समस्या आती थी तो दौड़ के मेरे माँ बाप के पास चले जाते थे। तो ये उन्होंने सहयोग किया, ये काबिले तारीफ है, इनका मैं कर्जदार हूँ। आपने विकास भाई हो, सानू भाई हो, नारायण दादा हो, सुखराम भाई हो, प्रभु भाई हो, लतेश जी सरपंच साहब हो, उन लोगों ने अपने बेटे और भाई से ज्यादा बढ़ करके उनके वाइफ ने तक मतलब अपना भाई बना करके रोटी और खाना दिया। मैंने नॉनवेज बंद कर दी, बाद में पहले खाता था, तो एक भी दिन ऐसा गुजारने नहीं दिया। उन्होंने मतलब सुबह मछली खिला देते थे वाली, तो रोज उन्होंने मतलब भाई की तरह मेरे साथ जो है व्यवहार दिया। उनका मैं आजीवन कर्जदार हूँ। और उस व्हाइट हाउस कौन सा जिस घर पे जिसने अपना बेटा बना के मेरी रात गुजराई, उस घर का भी मैं आजीवन कर्जदार हूँ। और अगली बार अगर किसी भी प्रकार से आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए किसी दिन गर्दन की जरूरत पड़ी तो विदेश खिलाड़ी को याद करना, पहली गर्दन देगा। तो भाई केरकस वाले भी सतर्क हो जाओ, चंद्रगढ़ वाले भी सतर्क हो जाओ। ये रेडिएशन का असर आपका कुछ पता नहीं क्या क्या कर देने वाला है। तो ये आप सब लोगों ने सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया। तो अगली बार अपने को यही है कि और किसी को कुछ पूछना है, लोन वाला हो गया, साहूकारी वाला हो गया, मधुरिया डैम वाला हो गया, आपका पुण्यखेड़ी हो गया, आपका निवेश का हो गया, पावर प्लांट के लिए भी भाई रोड वाले भाई मतलब लोन वाले, हाँ किसी का फाइनेंस वाली गाड़ी है तो कोई गाड़ी जबरदस्ती गुंडा खींचता है फाइनेंस वाला, तो एक बार हमारी आयोजन कमेटी सावरा भाई, विजय भाई या अपन आपका बहादुर भाई, राहुल भाई, किसी से भी आप आंख बीच के आप संपर्क करना, हम उनसे छुड़वाने का पूरा। केवजी भाई हमारा 10-10 गाड़ियां लिया शोरूम से, कहा खाला गुंडा है तू, बिना पूछे गाड़ी उठा के दिया, जेल में होना चाहिए। किसी का ट्रैक्टर उठाए तो बताना, किसी की पिकअप वगैरह उठा तो बताना, मेरे को शौक नहीं गाड़ियों में बैठने का, इसलिए
कभी भी आप मरना नहीं है कर्जे की वजह से। ये पैसा बड़ी चीज नहीं है, किसी को कर्जे की वजह से मरना नहीं है। अभी एक भाई का खबर आया जहांपुरा में कि 3 लाख का लोन था, जहर पी गया, भाई मरा क्यों? मेरे साथ आ जाता, मैं खाई ला फरार, मेरे को रोटी मिलती, 1 रुपया कटे को भी नहीं देता। भाई मेरे अपने समाज में रोटी की कमी नहीं है, अनाज धरती से मिलता है और धरती के लिए लड़ रहे तो मिलेगा ही। तो इसलिए सब सतर्क हो जाए। भगत भाई जितने हैं, अरे भगत भाई में मैं बोलना चाहता हूं कि धर्म कर्म ये जो चीजें हैं ये विदेशियों की है। हमारा जो आदिम जाति आदिवासी का जो व्यवहार है वो कड़ी का व्यवहार है, अनाज का। अनाज खाते हैं तो शरीर में जाता, करंट आता, तो हमारा व्यवहार कर पाते, तो धरती पे नया बच्चा होता रहता है। तो ये धर्म कर्म ये जो लोग हैं ना झोपड़ी बनाने वाला, इन्होंने क्या थारा कड़ी में गर्म नहीं है तो बिना अनाज खाए आकर के विदेश खराड़ी से भेज करके बता, वो अनाज के बिना कुछ नहीं कर सकता। अनाज ही तुम्हारा करंट है। आपका पर्स आया, पर्स से कौन आया? कणी आया, मतलब बाहर से आकर के आत्मा बनी, उसको बोलते हैं परमात्मा। वो कणी हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में गई तो आत्मा चली, इसको बोलते हैं परमात्मा और आत्मा। भाई तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? किधर ढूंढ रहे हो? किधर ढूंढ रहे हो? पत्थर में ढूंढ रहे हो, कोई ढूंढ रहा है, मूर्ति में ढूंढ रहे हैं। भाई मूर्ति उसकी लगती है जिसकी पेड़ी खत्म हो जाती है। जिसकी पेड़ी खत्म हो गई मतलब कि वहां से चला पेड़ी खत्म हो गई, मूर्ति डाल दी। मुंह तो हमारा बाप में बीज ओरिजिनल धरती में डाला ना, तो बाप में बीज ओरिजिनल धरती में वारसाई पेड़ीगत वारसा हो गई। इसी में आपका उसको बोलते हैं पोथी नामांतरण, कि बाप की जगह बेटा के नाम थे कि ना, पत्थर के नाम पे होती है क्या? करके दिखाओ जरा, कोई पटवारी है तो नहीं होगी। तो जो आपका जो पहला जो प्रयास था कि जिसके बच्चे बंद हो गए थे राष्ट्र में, जिस पीढ़ी के, वहां से पत्थर कट गया, शादी होने से पहले मर गया, उसका पत्थर कट गया। तो ये भक्ति का भी रूप थोड़ा बदलो। हम आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ऑनर भूमि है और हम भारत भूमि के मालिक है। भारत माता आसमान पिता है, भारत माता बोलते हो, आसमान को पिता क्यों नहीं बोलते? तो ये चीज आपको समझो। तो ये भी आपका सबसे बड़ा उपन्यास है, सबसे बड़ा सब कुछ है। तो इस चीज में तर्क करो, वितर्क करो। आप भगत हो, आप हमारी विचारधारा में आओगे, आपका लोन माफ कराएंगे, आपके लिए बिजली के लिए लड़ेंगे, आपका आपने गाड़ी खरीदी तो उसका भी हम लोग फ्री करवाएंगे। आदिवासी होने के ये फायदे हैं। और आदिवासी आध्यात्मिक गुरु ही है। विश्व को 6442 डेलीगेट के सामने पुरवार किया कि वो आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ऑनर मालिक धनी है। तो उसको विक्टोरिया को भी हमारे सामने झुक के लिख के देना पड़ा, हाँ आदिवासी भारत देश का मालिक है। इसीलिए हम कब से, हमारे जो सीनियर है वो कब से बोल रहे हैं, 10-15 साल से आदिवासी देश का मालिक है, आदिवासी देश का मालिक है। पुलिस वालों ने आज तक केस क्यों नहीं किया? उनको मालूम है भारत देश का मालिक आदिवासी है। उन्होंने कहा कि इधर धर्म का फैला, उधर का जाल फैला, उधर का ये फैला के डुबवा दिया, मरवा दिया। आदिवासी